सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल एग्जामिन यू और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामिन यू, लर्निंग टुडे लीडिंग टुमारो। तो फ्रेंड्स, आज है 5 मई और हम आपके लिए लेकर आए हैं 5 मई से जुड़े सभी डेली करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं कल के क्वेश्चन ऑफ द डे से। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए किसको नामांकित किया गया। तो इसके लिए नामांकित किया गया है सानिया मिर्ज़ा। जी हाँ, हमारी लॉन टेनिस प्लेयर सानिया मिर्ज़ा जी को फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए नामित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल, जिस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको करंट अफेयर से रिलेटेड सभी पीडीएफ और बहुत सारे इंपॉर्टेंट नोट्स पीडीएफ बुक्स मिल जाएंगे, जहां से आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स को पढ़ सकते हैं। चलिए आज की फर्स्ट न्यूज़ के साथ शुरू करते हैं। एनसीएमजी और एनआईयूए ने नदी प्रबंधन का भविष्य विषय पर आइडियाथॉन का किया आयोजन। अब एनसीएमजी क्या है? नेशनल क्लीन गंगा मिशन, जैसे हमने बोला स्वच्छ गंगा अभियान, ठीक है, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा अभियान। उसके बाद बात करें एनआईयूए, तो ये क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, ठीक है, मतलब शहरी मामलों का राष्ट्रीय संस्थान। अब देखिए आइडियाथॉन क्या होता है आपको बताऊं। जैसे मैराथन होती है, रेस होती है, ठीक है, ऐसे आइडियाथॉन क्या है? एक आइडियाज़ को सबमिट करने की, आइडियाज़ रखने की या आइडियाज़ पर बात करने की एक सम्मेलन टाइप का, मीटिंग टाइप की। तो आइडियाथॉन का आयोजन किया है। ये दोनों चीज़ें जो है आपकी एनसीएमजी और एनआईयूए, ये आती हैं जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत, जिसके मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत जी। तो अब इन्होंने नदी प्रबंधन का भविष्य पर बात इसलिए की कि जैसे अभी देखा कोविड-19 महामारी के चलते हुए नदियों का जल बहुत साफ़ हो गया, उनमें प्रदूषण में काफ़ी कमी आई है, उनके आसपास पेड़ पौधे भी अच्छी मात्रा में हरे भरे होने लगे हैं, जलीय जीवों की संख्या भी बढ़ रही है, मतलब कुल मिलाकर प्रकृति भी सुधर रही है, तो नदियों में भी बहुत सुधार हो रहा है। तो क्या इस समय जो नदियों में सुधार हो रहा है उसको भविष्य के लिए कैसे यूज़ किया जा सकता है? ठीक है, तो नदी प्रबंधन के बारे में जोर दिया, नदियों के सामाजिक कोण है उसका लाभ कैसे उठा सकते हैं, अन्य शहरों के साथ उनका परस्पर संबंध है, उन सब चीज़ों पर बात की गई कि किस तरीके से इसके विकास को आगे भी यूज़ किया जा सकता है भविष्य में। ठीक है, चलिए देखते हैं अगली न्यूज़। HDFC बैंक ने हैशटैग हम हार नहीं मानेंगे, हैशटैग तो केवल लगाया गया है, हम हार नहीं मानेंगे, ये एक गाना जारी किया है। ठीक है, अब हम हार नहीं मानेंगे ये गाना क्यों जारी किया गया है? कोविड-19 से लड़ने के लिए, आत्मविश्वास को जगाने हेतु। ठीक, गाने के बोल लिखे हैं प्रसून जोशी ने और संगीत दिया है AR रहमान ने, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे, हम हार नहीं मानेंगे। और HDFC बैंक ने क्या बोल रहा है कि फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर इस गाने को पर शेयर करने पे, जो भी लोग शेयर करेंगे तो पर शेयर 500 रुपीज़ HDFC बैंक PM केयर्स फंड में जमा कराएगा। ठीक है, तो HDFC बैंक हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र, और इसके MD कौन है? आदित्य पुरी। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध कवि KS निसार अहमद का निधन हो गया। तो दोस्तों KS निसार अहमद जी जो थे ये कन्नड़ कवि थे। ठीक है, कर्नाटक में इनका जन्म हुआ था फरवरी 1936 में, 5 फरवरी, और 2017 में इनको पंपा अवार्ड से सम्मानित किया गया। पंपा अवार्ड क्या है? कर्नाटक का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। 1981 में इनको राज्योत्सव पुरस्कार दिया गया, और जबकि 2008 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अब चूंकि पद्मश्री थे इसलिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अभी कौन से कवि का निधन हुआ जो कि पद्मश्री से सम्मानित थे। अगली न्यूज़ देखें। लोकपाल के न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति AK त्रिपाठी का निधन। जी हाँ, AK त्रिपाठी मीन्स अजय कुमार त्रिपाठी जी, जो कि हमारे लोकपाल के न्यायिक सदस्य थे। ये जज थे इसीलिए इनको न्यायमूर्ति बोला गया। मार्च 2019 में लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में इन्होंने शपथ ली थी। ठीक है, और भारत के लोकपाल की स्थापना में भी इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लोकपाल संस्थान की स्थापना में। पटना उच्च न्यायालय में 2006 में ये एक एक्स्ट्रा जज के रूप में इन्होंने वर्क किया, और 2007 में उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में भी शपथ ली थी। जी हाँ, तो ये हैं अजय कुमार त्रिपाठी जी, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया, तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। भारतीय मूल की छात्रा वनीज़ा रूपानी ने सुझाया नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नाम। देखिए, अब नासा ने भी क्या किया था, एक नेम द रोबर कॉम्पिटिशन रखा था, नेम द रोबर, तो जिसमें इन्होंने अपना निबंध जमा किया। किसने? वनीजा ने। अब नासा क्या कर रही है, 2020 में वो अपना मंगलयान चला रहे हैं। ठीक है, उनका मंगल मिशन है जिस पर वो मंगल पर एक हेलीकॉप्टर भेजेंगे।
तो उसको प्रिजर्वेंस नाम दिया गया। तो जो मंगल हेलीकॉप्टर है उसके लिए जो नाम दिया गया है वो दिया गया है इंजेन्यूटी। इंजेन्यूटी, और ये नाम किसने दिया है? वानीजा ने। ठीक है, तो इंजेन्यूटी को जुलाई 2020 में लॉन्च किया जाएगा, जो कि फरवरी 2021 में मंगल पर पहुंचने की संभावना है। यह पहला ऐसा प्रयास होगा जो किसी दूसरे ग्रह पर संचालित उड़ान का प्रयास करने वाला पहला विमान होगा। मतलब किसी भी कंट्री का किसी भी दूसरे ग्रह पर अपना हेलीकॉप्टर उड़ाने का ये पहला प्रयास है। तो जो नासा ये करने वाला है, तो उस हेलीकॉप्टर का जो नाम रखा गया है वो रखा गया है इंजेन्यूटी। ठीक है, नासा की बात करें तो प्रशासक जिम ब्रिडेनस्टाइन और मुख्यालय इसका है वाशिंगटन डीसी में। ये हैं दोस्तों वनीजा कपूर, जो कि भारतीय मूल की हैं और इन्होंने नेम द रोवर प्रतियोगिता में भाग लिया। क्वेश्चन किसी भी तरह से बनाकर पूछा जा सकता है, तो आप डिफरेंट टाइप से उसको तैयार कीजिएगा। चलिए देखते हैं अगली न्यूज़। न्यूजीलैंड ने वार्षिक क्रिकेट अवार्ड्स का किया ऐलान। देखिए न्यूजीलैंड में क्या हुआ, हर ईयर अपने वार्षिक क्रिकेट अवार्ड्स का ऐलान करते हैं, तो वो उन्होंने अभी किया है। तो इन्होंने ANZ इंटरनेशनल, जो इसको अनाउंस करती हैं, ANZ इंटरनेशनल अवार्ड्स बोलते हैं, इसमें विमेंस वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर है सूजी बेट्स, और विमेंस T20 ऑफ प्लेयर ऑफ द ईयर है सोफी डिवाइन। तो ये तो हो गए विमेंस के। वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर है केन विलियमसन, और T20 में रॉस टेलर, और रिचर्ड हेडली पुरस्कार रॉस टेलर को दिया गया है। ठीक है, तो ओवरऑल रॉस टेलर को रिचर्ड हेडली पुरस्कार दिया गया है। ठीक, और वनडे की बात करें तो केन विलियमसन, और T20 की बात करें तो रॉस टेलर। ठीक है, न्यूजीलैंड ने अभी न्यूजीलैंड को कोरोना फ्री भी घोषित किया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रार ने कश्मीरी केसर को प्रदान किया भौगोलिक संकेत। तो दोस्तों अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि गोरखपुर के टेराकोटा को, ठीक है, और तमिलनाडु की कदाई मिलई मितई को GI टैग मिला था। ठीक है, ये केसर कश्मीर के, अब ऐसे ही कश्मीर में क्या हुआ कि कश्मीरी केसर है उसको भी GI टैग मिला है। कहाँ कहाँ उगाया जाता है? पुलवामा, बडगाम, श्रीनगर, किश्तवाड़, इन जगहों पर कश्मीरी केसर को उगाया जाता है। ठीक है, इसके लिए अप्लाई किसने किया था? जम्मू कश्मीर सरकार के कृषि निदेशालय द्वारा शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी और कसर रिसर्च स्टेशन डूसू पंपोर, इन लोगों ने सरकार के सहयोग से दायर किया था इसके लिए आवेदन, जो कि अब इनको मिल गया है। बात करें जम्मू कश्मीर की, तो यहाँ के गवर्नर गिरीश चंद मुर्मू जी हैं। ठीक है, अब एक चीज़ और, GI टैग होता क्या है इसके बारे में आपको बताऊँ। GI टैग क्या होता है, ये है इसका कश्मीरी केसर का फ़ोटो। GI टैग मिलने से होता क्या है कि ये उस चीज़ की खेती का आपको एक तरीके का कानूनी अधिकार मिल जाता है, ताकि अन्य कहीं भी पूरे देश में या कहीं भी उस चीज़ की गैर कानूनी खेती को रोका जा सके। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गैर कानूनी खेती और कहीं भी रोकी जा सके, क्योंकि इन चीज़ों में कुछ वहाँ की विशेषताएं होती हैं और कुछ भौगोलिक परिस्थितियों का ऐसा योगदान होता है कि ये चीज़ वहाँ पर उगती हैं, इसलिए इनको GI टैग दिया जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ तक की बात हुई। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले टेराकोटा और किदाई मितली को दिया गया है GI टैग। ठीक है, जो कि क्या है, मूंगफली कैंडी है। एग्जैक्ट नाम तमिल नाम है तो थोड़ा सा एग्जैक्ट नहीं बोल पा रहा हूँ, किदाई मिलई मितई इस तरीके से कुछ नाम है। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने कोविड-19 के चलते गेंद को चमकाने के लिए लार और पसीने के इस्तेमाल पर लगाया प्रतिबंध। देखिए हम लोग मैच में देखते हैं कि प्लेयर्स जो होते हैं लार को, सलाइवा को या फिर पसीने को बॉल पर लगाकर रगड़ते हैं बॉल को फिनिश करने के लिए, चमकाने के लिए। तो उस चीज़ पर अभी ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट AIS ने, उनके जो डॉक्टर हैं उन्होंने अपना परामर्श दिया और इस चीज़ पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, तो ये किसने किया है? ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया राजधानी कैनबरा, प्रधानमंत्री स्कॉट जॉन मॉरिसन, और ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। दोस्तों अभी प्रख्यात इतिहासकार और लेखक रोनाल्ड बिबियन स्मिथ का निधन हो गया, या फिर RB स्मिथ, इनका भी निधन हो गया। ये क्या थे? इनकी बात करें तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया में इन्होंने 1961 में काम किया, 1938 में इनका आगरा जन्म हुआ था, और 1950 के दशक में ये आए थे दिल्ली। अब इनकी दो बहुत फेमस बुक्स हैं, एक तो है दिल्ली अननोन टेल्स ऑफ सिटी, ये रही, और दूसरी है दिल्ली द दिल्ली दैट नो वन नोज,
ट्रू क्रॉनिकलर ऑफ दिल्ली, ठीक है, जो मैंने स्टार मार्क किया है, इसके लिए इनको कैनन हॉलैंड पुरस्कार मिला था, ठीक। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बुक हो गई, क्योंकि क्वेश्चन जब टफ बनता है तो उनसे रिलेटेड बुक पूछ लेते हैं, ये भी करंट के क्वेश्चन में काउंट होता है। माइकल मधुसूदन अकादमी से सामान्य ज्ञान और पत्रकारिता पुरस्कार 1997 और 98 के लिए उन्होंने रोटरी अवार्ड भी जीता था। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कब, जब पेपर टफ बनता है। तो ये हैं आरवी स्मिथ जी। महाराष्ट्र ने सभी नागरिकों को मुफ्त इलाज की सुविधा मुहैया कराने की घोषणा की। तो देखिए अभी काफ़ी चर्चा में रही महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना, इसके तहत समूचे राज्य के नागरिकों को शामिल करने का ऐलान किया। अभी पहले महाराष्ट्र ने क्या किया था कि इसमें केवल 85% नागरिकों को शामिल किया था, जो कि एक पर्टिकुलर गाइडलाइंस को पूरा कर रहे थे, एक गरीबी रेखा से नीचे थे, और जो भी उन्होंने मानक बनाए थे कि इन लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा वो थे। लेकिन अब क्या किया है, महाराष्ट्र ने इसको 100% कवर करने का ऐलान कर दिया है कि उनका पूरा इलाज मुफ्त कराएगी महाराष्ट्र गवर्नमेंट, ठीक है। तो मुफ्त और कैशलेस बीमा सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया महाराष्ट्र। बात करें महाराष्ट्र की तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राज्यपाल कौन है, भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CAIT द्वारा लॉन्च किया जाएगा राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केट प्लेस भारत मार्केट। अब ये CAIT क्या है, ये है कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, मतलब अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ। ये लोग क्या कर रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहे हैं ई कॉमर्स मार्केट प्लेस, जिसका नाम होगा भारत मार्केट। क्या नाम होगा, ये रहा भारत मार्केट। ये क्या करेगी, वर्ष 2020 में इस राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म से जितने भी खुदरा विक्रेता हैं ना, रिटेल सेलर्स, उन सभी को जोड़ेंगे। जो छोटी छोटी दुकानें हमारी गली मोहल्लों में, कॉलोनीज़ में होती हैं, उन सभी को इससे जोड़ा जाएगा। इससे क्या होगा, दुनिया का सबसे बड़ा और अनूठा मार्केट प्लेस बन जाएगा, ठीक है। तकरीबन 95% रिटेल सेलर्स को इसमें जोड़ने का पूरा प्लान है। इससे क्या होगा कि ये छोटे छोटे सामानों की, दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं की घर घर डिलीवरी करना, उनका स्टॉक मेंटेनेंस करना, ये सारी चीज़ बहुत अच्छे से मैनेज हो सकेगी, ठीक है। तो ये कौन कर रहा है, CAIT, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, ठीक है, नाम है भारत मार्केट। अगली न्यूज़, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस 4 मई। तो दोस्तों कल मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस। इसको 1999 से लगातार मनाया जा रहा है, किस लिए, जो अग्निशामक हैं उनके बलिदान को चिन्हित करने और उन्हें सम्मानित करने के लिए, ठीक है। इस दिन की शुरुआत की बात करें तो 2 दिसंबर 1998 को ऑस्ट्रेलिया की झाड़ी में आग लगी, उसके दौरान 5 अग्निशामकों की मौत हो गई, तभी से इसको मनाया जाता है, ठीक है। तो ये कल क्या मनाया गया था, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस। देखिए मई में सभी दिन एक ना एक दिवस मनाया गया है। 1 मई को था मजदूर दिवस, 2 मई को ट्यूना डे, 3 मई को विश्व प्रेस फ्रीडम डे या फिर विश्व प्रेस दिवस, और 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस, ठीक है। दोस्तों कुछ और महत्वपूर्ण खबरें हैं जिनके बारे में भी आपको बता दूं। अभी अमेरिकी सरकार ने क्या किया कि अमेजॉन की 5 विदेशी वेबसाइट्स को बैन कर दिया, ठीक है, बंद नहीं, बैन कर दिया, बैन किया, ठीक है। हाँ, आगे देखें, हरियाणा सरकार ने अभी क्या किया है कि कार और जीप जैसे जो भी सरकारी वाहन हैं उनकी खरीद पर 1 साल के लिए बैन लगा दिया, कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में कार और सरकारी वाहन जो भी खरीदे जाते हैं, कार जीप हो गए सरकारी वाहन सरकार के लिए, उनकी खरीदारी नहीं होगी। त्रिपुरा सरकार ने क्या किया, एग्रो एंटरप्रेन्योर फैसिलिटेशन डेस्क, मतलब कृषि व्यापारी फैसिलिटेशन डेस्क हो गई, जिससे कृषि कर्मक हमारे किसान हो गए और जो भी कृषि विक्रेता हैं, खरीदार हैं, उनमें और एंटरप्रेन्योर्स जो व्यापारी हैं उनके बीच में तालमेल अच्छा बैठा रहे, इसके लिए इन्होंने फैसिलिटेशन डेस्क को लॉन्च किया। कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण को आधिकारिक तौर पर जल शक्ति मंत्रालय के अधीन लाया गया। देखिए कावेरी जल विवाद चल रहा है 2 राज्यों के बीच में, तमिलनाडु कर्नाटक, तो उसके लिए भी क्या गया है, जल शक्ति मंत्रालय के अधीन लाया गया है, ठीक है। ब्रिटेन ने की चिकित्सा और स्वास्थ्य कर्मियों का वीज़ा 1 साल बढ़ाने की घोषणा। ब्रिटेन ने भी क्या किया, जितने भी डॉक्टर्स हैं, चिकित्सा कर्मी हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनका वीज़ा ये 1 साल के लिए मुफ्त में बढ़ा रहा है। और दोस्तों अभी एक इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO ने क्या बोला कि इस बार विश्व की आधी श्रमिक आबादी जो मज़दूर हैं वो कोविड-19 के कारण अपनी आजीविका पूरी तरह से खो देंगे। तो ऐसा बोला है ILO ने, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने। तो दोस्तों ये थी कुछ अदर खबरें जो मैंने आपको वन लाइनर की फॉर्म में बता दी, क्योंकि छोटी छोटी खबरें थी, इनमें कोई बेहद महत्वपूर्ण चीज़ नहीं थी।
और जो बड़ी खबरें थी उनको मैंने प्रॉपर्ली डिटेल में कवर किया, आपको बताया। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में यस बैंक के नए CRO कौन नियुक्त किए गए हैं? इसमें मैं आपको इतना बता दूं कि CRO कौन होते हैं। CRO होते हैं हमारे चीफ रिस्क ऑफिसर। तो यस बैंक के अभी नए CRO नियुक्त किए गए हैं। तो ये कौन नियुक्त किए गए हैं ये आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। और इसी तरह करंट अफेयर को देखते रहिए, डेली आप देखते रहिए। बाकी अगर आपको ऐसा लगता है कि क्वेश्चन फॉर्मेट में मुझे इसे चेंज करना चाहिए तो मुझे बताइएगा, मैं उसको चेंज भी कर दूंगा अगर अधिक लोग कहेंगे तो तब तक के लिए ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को देखते रहिए, अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। वीडियो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।